बसते थे और गरीब झोंपड़ियों में अल्लाह के नाम पर जीवन का सहारा ढूंढते थे। इन्हीं दिनों एक यतीम नौजवान था जिसका नाम रहमान था। रहमान एक ऐसा नाम जिसे सुनकर गांव के लोग बस एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते और फिर तरस खाकर सर हिला देते। उसकी कोई माँ न थी, कोई बाप न था, ना कोई भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार। दुनिया की भीड़ में वो बिल्कुल अकेला था। गांव वाले अक्सर कहा करते, ये लड़का कहां से कमाएगा, ना घर है ना आसरा है, इसका सहारा कौन है। रहमान इन बातों को सुनता जरूर था, मगर जवाब में सिर्फ एक बात कहता, मेरा सहारा अल्लाह है, जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे पालेगा। यूं वो गांव के किनारे वाक़े घने जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। झोंपड़ी न तो मजबूत थी न वसी, सिर्फ चंद टहनियों और घास फूस से तैयार की गई एक कच्चा सा ढांचा था, मगर उसी में रहमान को सुकून था। सुबह के वक्त वो करीबी मदरसे जाता, वहां कुरान और हदीस पढ़ता, दीन के सबक याद करता और शाम ढलते ही अपनी झोपड़ी में आकर अल्लाह का जिक्र करता। रातों को जब जंगल में दरिंदों की आवाजें गूंजती, जब झोपड़ी के बाहर पत्तों की सरसराहट में खौफ जागता, तब रहमान अपने दिल को मजबूत करता और तस्बीह के दानों में उलझा रहता। उसकी आंखों में रोशनी न थी, मगर दिल में एक नूर भरा हुआ था, ईमान का नूर। गांव वाले कभी कभी उसकी झोपड़ी के करीब से गुजरते तो ठिठक जाते। चिराग के मध्यम रोशनी अंदर जल रही होती, रहमान का सर झुका होता और होंठों पर कलिमा या कोई दुआ जारी होती। वो दुनिया से अलग थलग एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां ना ख्वाहिशात थीं न लालच, बस अल्लाह का जिक्र था। लेकिन एक दिन, वो दिन जिसने न सिर्फ रहमान की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर भी पलट दी, वो दिन आ पहुंचा। शहर की सबसे बड़ी शख्सियत की बेटी यानी बादशाह की शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर को निकली। खेलते खेलते हंसते बोलते वो सब किले से काफी दूर निकल आईं। हर तरफ सब्जाजार, ऊंचे दरख्त और परिंदों की चहचहाट थी। शहजादी को लगा ये लम्हा ख्वाब की तरह हसीन है, लेकिन खेल में इतनी मग्न हुई कि रास्ते का होश न रहा। शाम ढलने लगी, परिंदे अपने घोंसलों को लौटने लगे और जंगल की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता खौफ में बदलने लगी। सहेलियां घबरा गईं, शहजादी हमें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। शहजादी ने भी देखा कि हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, ना कोई निशानी ना कोई रास्ता। रात गहरी होने लगी, आसमान पर तारे जगमगाने लगे, मगर जंगल की तारीकी उन सबको निगल रही थी। दरिंदों की आवाजें करीब आने लगीं, कदम लरजने लगे और आखिरकार शहजादी की सहेलियां खौफ के मारे अलग अलग सिमतों में भाग निकली। शहजादी तन्हा रह गई। इसी वहशतनाक लम्हे में उसे दूर एक मध्यम रोशनी नजर आई। वो चिराग की लौ थी जो एक झोंपड़ी के अंदर जल रहा था। शहजादी ने हिम्मत की और इस झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक दी।